वेलकम टू रील्स ऑफ रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। बिल्कुल सही सुना आपने। जो थंबनेल में आपने देखा, आज हम उस पर ही बात करेंगे पीएम सूर्योदय योजना के बारे में। कैसे बिजली की बचत हो सकती है, 300 यूनिट बिजली आपको कैसे फ्री मिल सकती है, और कैसे आप बहुत ज़्यादा पैसे की सेविंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो डिटेल में होने वाला है। तो भाई, यदि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लगातार आपको देखना पड़ेगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने चैनल पे इस तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं। फिनेंस से रिलेटेड वीडियो, रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो, प्लस लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यदि आप इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस टाइम पे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, pmsuryaghar.gov.in ये वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं जो योजना है उसके लिए। अब सबसे पहले हम इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हार्डली 2 से 3 मिनट। देखिए, ये जो योजना है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी दिन इस योजना का शुभारंभ किया गया था। क्योंकि राम मंदिर वाली न्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि इस न्यूज़ को किसी ने शायद तवज्जो नहीं दी। तो कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। तो कोई बात नहीं, यदि आप अवेयर नहीं थे तो अभी हो जाइए। तो बेसिकली ये योजना का जो लक्ष्य है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ दैट, मतलब गोल क्या है इस योजना का, वो भी हम बात कर लेंगे। देखिए, उन्होंने ऐसा बताया कि कम से कम 1 करोड़ लोगों की जो घर की छतें होती हैं, वहाँ पे सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, और जो बिजली का उनका बिल है उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया। डेफिनेटली यदि आप सोलर एनर्जी, सोलर पावर यूज़ करेंगे तो आपके बिजली का बिल कम हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, और कैसे क्या सब्सिडी रहेगी, क्या लोन की क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा आपको देखना है, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जब होम पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले हमको ये भी समझना है कि भाई हमारी ज़रूरत कितनी है। हम ऐसे तो अप्लाई कर नहीं सकते। हमें ये भी समझना है कि हमारी ज़रूरत कितनी है, या हमें एक अनुमान पता चल जाए कि हाँ भाई, अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा एरिया इतना कवर्ड है, तो हमें गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट करेगी या हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर से हम समझेंगे, एक अनुमान, एक अजम्पशन लेंगे कि भाई अगर हम इतना इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कितना हमें सब्सिडी मिलेगी, और मतलब कुल मिला के हमें कितना सेविंग्स होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैं धीरे धीरे आगे आपको प्रोसेस पूरा समझाऊंगा। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप होंगे, कब तक वो अप्रूव होता है, डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत होती है। और देखिए, यहाँ पे एक मेन जो एलिजिबिलिटी है इसको अप्लाई करने के लिए, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। जिसके पास बिजली का कनेक्शन है वही अप्लाई कर सकता है इस चीज़ को। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पर अच्छे से। तो 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्ट्रक्चर और इम्पैनल्ड वेंडर्स। अब ये ऊपर वाले से आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी स्ट्रक्चर अभी हम समझेंगे क्या है। इम्पैनल्ड वेंडर्स मतलब इनके जो पर्टिकुलर वेंडर्स हैं उसके बारे में। तो बहुत सिंपली प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, रजिस्टर हियर, लॉग इन हियर। तो यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप लॉग इन कर लीजिए, फिर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल न्यू रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ से आप रजिस्टर हियर से चालू कर सकते हैं। और मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके जो नियर बाई CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पर चले जाइए।
100 से 50 रुपीज़ लेंगे और पूरा एप्लीकेशन आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो हम आज देखिए, मैं वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आपको ये अप्लाई करने का कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आपको यहाँ पे जैसे आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिस कंपनी से आपका मीटर इंस्टॉल्ड हुआ है, मतलब जहाँ से भी बिजली का आपका कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वो यहाँ पर शो कर जाएगा। उसके बाद में ये कंज्यूमर अकाउंट नंबर क्या चीज़ है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, ये कंज्यूमर अकाउंट नंबर आपके बिल नंबर, मतलब आपने जो बिजली का कनेक्शन कराया है, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आप आसानी से समझ लीजिए। तो आगे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं और समझते हैं कि आगे क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे नो मोर अबाउट रूफटॉप सोलर, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद वीडियोस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से, बाई कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके एक रफली एस्टिमेटेड आइडिया बताऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितने वॉट या कितने किलो वॉट का आपको लगवाना चाहिए। बहुत ही मतलब बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट को क्या है समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लोड लेने में थोड़ा सा टाइम ले रही है वेबसाइट, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो मैं एक बार ही देखता हूँ इस पे कैलकुलेटर। जी हाँ, तो कैलकुलेटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट, कैटेगरी ऑफ कस्टमर, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। और इसके बाद में तो यहाँ पे देख लीजिए, मोस्टली ये जो स्कीम है सभी स्टेट्स के लिए, जितनी भी इंडिया में स्टेट है मोस्टली सभी स्टेट्स के लिए, कुछ एक दो शायद छूटे होंगे। So here I want to speak in English. If you are like from different state, if you're watching my video from Goa or something other state who cannot understand like Hindi language, so they can also apply with इन दिस स्कीम। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया कि भाई यदि आप गोवा या आई डोंट नो कि वो लोग कितना हिंदी समझते होंगे, तो अगर आप ऐसी जगह से मेरा वीडियो देख रहे हैं किसी अदर स्टेट से, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, गवर्नमेंट। तो रेसिडेंशियल मतलब आपका घर हो गया, इंस्टीट्यूशनल मतलब आप मतलब वो एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिल्डिंग, कोई स्कूल, कॉलेज। और इंडस्ट्रियल आपको पता है, कमर्शियल मतलब कोई कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसका यूज़ करना चाहते हैं अपने घर पर। गवर्नमेंट आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह हो गए उसके लिए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है सर्विस, सर्विस सेक्टर का, मतलब कोई एनजीओ की बिल्डिंग है या कोई आश्रम है या मान लीजिए कोई टेम्पल है, तो इस तरीके से वहाँ पर भी वो पर्टिकुलर उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मोस्टली जो पर्सन है वो रेसिडेंशियल है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ रेसिडेंशियल ही सेलेक्ट यहाँ पे करूँगा। सोशल सेक्टर भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये कुछ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपका जो भी आपकी इंडस्ट्री हो। अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में दोनों में डिफरेंस बता दूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, कमर्शियल क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई छोटा सा बिजनेस है तो वो कमर्शियल में आ गई। यदि आपको कोई फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्लांट है, दैट विल काउंट एज अ इंडस्ट्रियल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका मंथली बिल फिल करना है। यहाँ पे मैं या ये कैलकुलेटर सिर्फ अजप्शन आपको देगा, एक अनुमान देगा कि आपको कितने किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है इंस्टॉल। मैंने यहाँ पे 2000 रुपये बिजली का बिल मतलब घर के हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे क्या कैलकुलेशन आती है। तो देख लीजिए, यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है। द रिकमेंडेड कैपेसिटी ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट एज पर योर इनपुट्स इज 2 किलोवाट। तो सिंपली इन्होंने बताया कि भाई आपने जो आपने इनपुट दिए हैं, मतलब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप बिजली का बिल आपका 2000 रुपये महीने आता है, आप रेजिडेंशियल हैं, तो आपको 2 किलोवाट का क्या लगवाना चाहिए, सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहिए। अब इसमें आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी,
आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी, वो चीज़। अब कॉस्ट सभी जगह डिफरेंस हो सकती है, और तो वो चीज़ यहाँ पे अनुमानित है, तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब इस स्लाइडर को आप आगे ले जा सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी उस हिसाब से यहाँ पे आपकी कॉस्ट और आपका सब्सिडी अमाउंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है 5.4 5 पॉइंट मतलब 5 साल का प्लेबैक पीरियड यहाँ पे रहेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 26% की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगी। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी रहे 86,000 की रहेगी। सब्सिडी आपको 36,000 की मिलेगी। एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर, तो यहाँ पे आप माइनस कीजिए तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50,000 मतलब यहाँ पे 50,000 रुपये आप देख लीजिए। 50,000 रुपये के अप्रॉक्स आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो आएगी। यहाँ पे रूफटॉप एरिया 200 स्क्वायर फीट से, ये स्क्वायर फीट में है, और 19 स्क्वायर मीटर ये इन्होंने एरिया दिया है। तो इस हिसाब से एरिया इतना कवर्ड हो सकता है। देखिए ये सारा का सारा अनुमानित है, जब आप रियल टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होगी। दैट टोटली डिपेंड कि आपके जो एरिया वो कितना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना होगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिनेंशियल सेविंग्स कितनी होगी वो भी यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बताया है। तो बहुत इजी तरीके से इन्होंने बताया है। मतलब आप देखिए एकदम से कोई अप्लाई तो करे, ऐसे कर नहीं सकते। और आप कितना CO2 इमिशन जो रहेगा वो कितना बचा सकते हैं, कितना मतलब इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पे क्या आप दो चीज़ें देख रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड रिकैलकुलेट। तो यदि आपको दोबारा से रिकैलकुलेट करना है तो आप रिकैलकुलेट कर लीजिए, और आपको रजिस्ट्रेशन करना है खुद से तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यदि आपका खुद से हो गया है तो आप लॉगिन करके आगे फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे चूँकि ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो है तो अभी रीडायरेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए क्योंकि वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस योजना से एक तो आप इंडिविजुअल अपने पैसों की बचत कर रहे हैं, दूसरा आप इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन या ऐसी चीज़ों से भी इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती हैं। तो मैं होम पेज पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और आपको शो करता हूँ कि इनका जो सब्सिडी है कितने रुपए पे कितनी सब्सिडी है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किया है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो होम पेज पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप यदि उसको प्रेस नहीं करते हैं तो फिर आपको जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, और फिर आपको ऐसी योजनाओं के बारे में, ऐसे बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ में आपको ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको भी प्रेस करना है। तो आ जाते हैं हम होम स्क्रीन पर, और जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो रेसिडेंशियल पर्सन है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए आजकल हर कोई सेविंग्स चाहता है, और सबसे बड़ा की है कि बिजली का बिल, आपको AC भी चलाना है, आपको पंखे भी चलाने हैं, कूलर भी चलाना है, और इतने सारे गैजेट्स आजकल आ गए हैं घर में। तो मोस्टली तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते ही हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब आ जाते हैं हम होम स्क्रीन पे, और मैं आपको जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वेबसाइट लोड होने में थोड़ा सा समय यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पे। सब्सिडी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और नीचे की तरफ आएंगे तो
ये चीज़ एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टेट, कंज्यूमर अकाउंट नंबर क्या है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। स्टेट्स मैंने आपको पहले भी दिखा दिए थे, यहाँ पे के सारे स्टेट्स हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हुई है। तो यहाँ पे दिल्ली का मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, तो दिल्ली यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे दिल्ली से, अब वहाँ पे क्या आ जाएगी, कोई पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे आ जाएगी जो दिल्ली में सप्लाई करती है। तो इसी तरीके से आपको दिखेगा, आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंपनीज, फॉर द कन्फ्यूजन मैंने ये दोबारा से आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये कंज्यूमर अकाउंट नंबर। अब देखिए इस पर क्लिक करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इंटर कंज्यूमर अकाउंट नंबर फ्रॉम योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द एड्रेस वेयर यू वांट और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे आपको आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको फिल कर देना है और आगे प्रोसीड कर लेना है। यहाँ पे आपके पास एक OTP वगैरह आएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप लॉगिन ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर आप आगे का जो प्रोसेस है वो आगे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, अब समझते हैं। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा डॉक्यूमेंट्स का, तो इस पे देखेंगे सब्सिडी स्ट्रक्चर। जी हाँ, सब्सिडी स्ट्रक्चर, तो ये PDF फाइल है, ये ओपन हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से है। तो इसे थोड़ा सा जूम आउट मैं करूँगा। सब्सिडी फॉर, यहाँ पे इन्होंने दिया है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सब्सिडी फॉर रेसिडेंशियल हाउस होल्ड। तो यहाँ पे ये जो टेबल है इसके थ्रू हम समझेंगे कि एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दूसरे कॉलम में है यहाँ पे, सुटेबल रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी, सब्सिडी सपोर्ट आपको कितना मिलता है। तो यदि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 0 से लेके 150 यूनिट तक है तो जो आपको रूफटॉप इंस्टॉलेशन है वो 1 से 2 किलोवाट का करवाना चाहिए। सब्सिडी सपोर्ट आपको 30,000 से 60,000 का मिलेगा। 150 से 300 का है तो 2 से 3 किलोवाट का करवाना चाहिए। सब्सिडी अमाउंट आपको 60,000 से 78,000 तक का मिलेगा। अगर 300 से अबव है तो आपको 3 किलोवाट का लगवाना चाहिए, जिसमें सब्सिडी अमाउंट 78,000 आपको मिलने वाला है। तो एक रफली इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई करने से पहले अब आपको एक अनुमान आपको लग जाएगा कि कितना मेरा कंजप्शन है, कितनी मेरी बचत होगी, कितनी मेरी सेविंग होगी। तो पूरा आइडिया आपको यहाँ पे लग गया होगा। तो अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। कैलकुलेटर भी ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है और अप्लाई आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपको करना है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल अप्लाई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी CSC सेंटर पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे अप्लाई होगा, इसका प्रोसेस क्या है। इसका भी इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आपको ये प्रोसीजर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको डॉक्यूमेंट्स का, नॉलेज सेंटर और डॉक्यूमेंट्स, ये देख लीजिए। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने मेंशन किया था यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल इशू है तो यहाँ पे कई सारे बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, आप देख रहे होंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, लोन की फैसिलिटीज़ भी यहीं से लिंक्ड है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप डायरेक्टली यहाँ से आप लोन की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं फॉर द इस पर्टिकुलर योजना के लिए, जो कि PM सूर्योदय योजना है, सोलर इंस्टॉलेशन करवाने के लिए। बाकी यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सभी बैंक यहाँ पे लिस्टेड है और इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो
देखिए जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया और सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, तो सारी की सारी चीज़ें आई होप आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट का जो प्रोसेस है वो समझेंगे कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। तो वो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो नीचे आएंगे थोड़ा सा और मैं क्लिक करूँगा डॉक्यूमेंट्स में, तो ये इनका मैनुअल है और ये स्टेप वाइज प्रोसीजर। तो मैं इस पे व्यू पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, और आप खुद इसे, इसीलिए मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है कि किसी को कहीं भी परेशानी ना हो। अगर मेरा कोई ये पूरा वीडियो अगर देख लेगा ना, तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअल ही अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मैंने इतना डिटेल वीडियो ये 30 मिनट का इसीलिए बनाया है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक बारे में मिल जाए। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर रूफटॉप सोलर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये पीडीएफ में ओपन हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्स में स्टेप बाइज प्रोसेस दिया गया है कि अप्लाई से लेकर आपके अकाउंट में सब्सिडी आने तक का प्रोसीजर इस डॉक्यूमेंट में स्टेप वाइज दिया गया है। तो हम एक एक स्टेप को अच्छे से समझ लेंगे, ताकि जब आप अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं, तो आपको, या आप अप्लाई करने किसी सीएससी सेंटर से भी सहायता लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता रहे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपको इस वेबसाइट के थ्रू करना है। आप इंडिविजुअल है या सीएससी सेंटर से करवाएंगे तो वो सेम रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में आपको सारी अपनी डिटेल्स देनी है, आपका एड्रेस जहाँ पे आपको रूफटॉप इंस्टॉलेशन चाहिए, पर्टिकुलर एरिया, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके बाद में जब आप रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिल कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, तो ये डिटेल जो है वो पर्टिकुलर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो पर्टिकुलर कंपनी है, डिस्कॉम अब क्या है यहाँ पे, अब आपकी थोड़ा सा माइंड में क्लिक किया होगा डिस्कॉम क्या है। देखिए डिस्कॉम का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली लोकल कंपनीज हैं जो आपके पर्टिकुलर एरिया में, उनके पास ये एप्लीकेशन जाएगा। दे विल चेक सारी इंफॉर्मेशन, वो चेक करेंगे। यदि इंफॉर्मेशन सही होती है तो ये अप्रूव हो जाएगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं सही होती है तो ये डिसअप्रूव हो जाएगा, या करेक्शन के लिए आपके पास दोबारा आएगा। तो अगर डिसअप्रूव हो गया तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा, अगर डिसअप्रूव नहीं हुआ तो अप्रूव हो गया। अप्रूव हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको, जैसा कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपके पास एक लिस्ट, जब आप लॉगिन करेंगे आपको लिस्ट दिखेगी, जो यहाँ पे वेंडर्स हैं, जो इनके पास वेंडर्स हैं जो सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन करेंगे। आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी वेंडर आपके पर्टिकुलर एरिया में हो, जो आपके नियर बाई एरिया में है। इसके बाद वो आके प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद में इंस्टॉलेशन होगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद में यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद जैसे आपका एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, ऐसे ही एक नेट मीटर इंस्टॉल होगा। नेट मीटर इंस्टॉल होगा। नेट मीटर की इंस्टॉलिंग के बाद में यहाँ पे जो प्रोसीजर है, डिस्कॉम ऑफिशियल विल इंस्पेक्ट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद टेक्निकल प्रेस्क्राइब्ड बाई MNRE। अपॉन सक्सेसफुल इंस्पेक्शन नेट मीटर शुड बी इंस्टॉल्ड बाई डिस्कॉम। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे जो कि मैं बता रहा था, यहाँ पे जो डिस्कॉम के ऑफिशियल्स हैं वो आएंगे, चेक करेंगे टेक्निकल सारा सब कुछ सही है या नहीं है, या कुछ सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई देन नेट मीटर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा डिस्कॉम कंपनी की तरफ से, और उसके बाद में फिर से प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के साथ साथ में आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा कि आपका जो प्रोसीजर था दैट इज़ सक्सेसफुल नाउ। अब वो सक्सेसफुल हो चुका है। साथ में आपको उसी जहाँ पे आपने अप्लाई किया था तो वहीं पे आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देने होंगे, सो दैट जब आपका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा देन जो आपका सब्सिडी अमाउंट है
आपके बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाएगा। तो ये कुछ पूरा प्रोसेस रहेगा। अगर मेरी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आप आराम से इसको जूम आउट करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं